हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। देखो, यूपी का जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, ये मैं साइट ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, इस साइट पे जाके वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर उनका कोई भी रिलेटिव यूपी में रहता है या वो डोमिसाइल अपना बनवा सकते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली वाले बच्चों को पहले ये था कि हमारा एग्जाम होगा भाई, अब आपके एग्जाम उस टाइम पे नहीं होंगे। दिल्ली वाले डिप्लोमा के बच्चों का अभी वैसे कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मई में पेपर तो नहीं होंगे अब। बाकी आप वेट करो फाइनल नोटिस का ना, नोटिस के बिहाफ पे बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चों को ये भी एक जानना था कि सर पढ़े कैसे, क्या क्या करें। ठीक है, आपने बताया कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करोगे 9 तारीख को, क्या वो शुरू होगी? क्या आज 12 तारीख है बेटे? वो उसका शेड्यूल डेफिनेटली मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी, उसका ऑनलाइन शेड्यूल आपको डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ। बाकी दिल्ली के, हरियाणा के जो भी बच्चे यूपी का ये डोमिसाइल बनवा सकते हैं तो उनको जरूर भरना चाहिए ये वाला फॉर्म। उसका जो पहला पॉइंट है ब्राउचर में, वहां पे लिखा हुआ है कि भैया पेरेंट्स का डोमिसाइल अगर यूपी का है तो आप यूपी का ये फॉर्म भर सकते हैं। यूपी में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज, एचबीटीयू भी लेटल एंट्री इसी के थ्रू से लेगा, ट्रिपल एम यूटी भी इसी के थ्रू से लेगा, ये यूपी सेट के थ्रू से ही होगा सब कुछ। और आईटी लखनऊ भी, केआईटी सुल्तानपुर भी, बीआईटी झांसी भी, बहुत से टॉप के कॉलेज हैं भाई, बहुत से टॉप के कॉलेज हैं जो इसके तहत ले रहे हैं। अब कई बच्चों का कहना यह है कि सर हमें तो लग रहा है कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ये पेपर भी पोस्टपोन हो जाए। अरे बेटे, हमें ये मान के चलना चाहिए कि पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। 18 तारीख को ही पेपर होगा, उसकी तैयारी इस तरीके से आपको करनी है। अगर होगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ, अब मान लो आपने सोचा कि हाँ पेपर पोस्टपोन हो जाए और नहीं हुआ और पेपर उसी डेट को हो गया, तो क्या करोगे? है ना, वैसे भी आपके पास गिनती के 38 दिन बचे हैं। 38 दिन मैं ज्यादा कह रहा हूं, 38 से भी कम बचे हैं, 12 तो आज हो चुकी है, 36 दिन बचे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, 36 दिन है हमारे पास टोटल मोटे मोटे। उन 36 दिन में हम कौन कौन से कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट को कैसे कैसे देंगे, वो देखेंगे। और पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर तो जीसीसी की ऐप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी बैच में है, चाहे वो स्टडी मटेरियल बैच में है, चाहे वो ऑनलाइन बैच में है, चाहे वो ऑफलाइन बैच में है, उनको जीसीसी की ऐप पे यूपीडीयू लीट के पुराने सारे पेपर दिख जाएंगे। वहां से उनसे जो कंक्लूजन हमने करा है, मैथ में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी यूपी वाले बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, शायद तुम्हारे लिए ये यूजफुल हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना तैयारी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, अब मैं उस सबसे पहले मैं ले आता हूं कि जो हमारा शेड्यूल है, हमारा सबसे पहला पेपर जो हम आपके टेस्ट लेंगे जीसीसी एप्लीकेशन पे होंगे, ये पेड टेस्ट है भाई। ठीक है, इसका जो बड़ा नॉमिनल सा फीस रखा है हमने, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये एक लीड के लिए रखा है। आप हरियाणा का, जब हरियाणा के होंगे, जब आईपी के होंगे, जब स्लाइट के होंगे, तो ये सारे कंबाइन टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीटीयू, ट्रिपल एम, एचबीटीयू। लास्ट टाइम तक हम कंबाइन करके लिया करते थे, लेकिन इस बार हम कंबाइन करके नहीं ले रहे हैं। यूपी सेट के जो मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर टोटल हमारे टेस्ट हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। 20 टेस्ट हैं दोस्तों, 20 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट में सिलेबस यहाँ मेंशन है कि मैथ आएगा, डिप्लोमा बेस्ड, केमिस्ट्री, रीजनिंग वाला पार्ट आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें क्वांट डाला है बेसिकली, जो कि यूपी लीट में पूछा जाता है। रीजनिंग नहीं है, वो बेसिकली क्वांट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैकेनिक्स, फिर इसमें मैकेनिक्स का पोर्शन है पूरा कंप्लीट, फुल सिलेबस मैकेनिक्स का। 18 अप्रैल को पेपर है, आज 12 अप्रैल है, तो आपके पास 6 दिन है, अपना पूरा मैकेनिक्स खत्म करो और पूरी शिद्दत से आके बैठो। पहले जो हमने ये कंबाइन सिलेबस का करा, इसमें बहुत कम सिलेबस है, एक दो यूनिट। उसके बाद इसमें हमने पूरा फुल सिलेबस डाल दिया मैकेनिक्स का, एक ही सब्जेक्ट का पेपर। फिर उसके बाद सिर्फ कंप्यूटर का पेपर, फिर मैकेनिक्स का पेपर दोबारा। क्यों? मैकेनिक्स का वेटेज ज्यादा है, मैं आपको भी वेटेज पे भी लेके आऊंगा।
मैकेनिक्स में से आपको बड़े आराम से 10 से 15 क्वेश्चन दिखाई देंगे यूपीडीयू एनटी एलीट में, ठीक है। मैकेनिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स का फुल सिलेबस है, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस, बायोलॉजी के जो भी किसी लीट में किसी ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 3 आए हैं, किसी में 4, किसी में 5 भी आए हैं बायोलॉजी से। तो जनरल बायोलॉजी जो हमने जीसीसी बुकलेट में है वहीं से आपको तैयार करना है और वहीं से हम पेपर बनाएंगे, ठीक है जी। 23 अप्रैल को इसका पेपर है, ये हर दिन पेपर है। 16 अप्रैल के बाद आपके हर दिन पेपर है, 16 को, 17 को, 18 को। पेपर कब होगा? 7 बजे शुरू होगा। कितने टाइम का होगा भैया? जितने क्वेश्चन होंगे उतने टाइम का। अगर 120 क्वेश्चन लिख रखा है तो 120 नंबर, 120 मिनट का। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट का। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट का। यहाँ पे लिख रखे हैं क्वेश्चन भी बगल में कि 120 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है तो हर सब्जेक्ट से सॉरी यार, क्षमा करना मुझे, ठीक है। मैकेनिक्स, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सो सॉरी यार। फिट है आपका भाई एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर थोड़ी सी खांसी जरूर है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर दोबारा से प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोबारा से पेपर, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट तीनों को मिला के ये करीबन 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें। इस अगला भी फिर दोबारा एक और पेपर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का, फिर उसके बाद कंप्यूटर, मैथ, मैकेनिक्स का फुल सिलेबस का एक पेपर, फिर फिजिक्स, कंप्यूटर, फिर दोबारा से एक फुल पेपर, फिर यूपीडी स्टाइल के। हालांकि 100 क्वेश्चन का आता है, पर हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है, फॉर प्रैक्टिस ओनली 180 क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए। ये पेपर होगा 10 मई को, ठीक है। फिर 12 मई को बिल्कुल यूपी स्टाइल का ही पेपर होगा, जैसे यूपी का ही आप पेपर लिख रहे हैं ऐसा पेपर होगा 12 मई को। और फिर उसके बाद 14 मई को ये हमारा आपके पास, आपके लिए मैंने वैसे 19 टेस्ट बोले थे बेटे, ये 20 हैं। हर टेस्ट में बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर एक के आंसर आपको, आप जब पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो लाइव, जब तक आपका यूपी लीड का पेपर नहीं होता तब तक वो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी, कर लो भाई। ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, यहाँ पे मैं वेबसाइट खोलता हूँ, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस पे आपको बड़ा नॉमिनल सा ये यहाँ पे टेस्ट सीरीज का देखेंगे तो 899 का उसका है। नहीं तो आप जीसीसी ऐप पे या फोन डायरेक्ट, यार अपना टाइम नहीं है कि आप इसे इधर रजिस्ट्रेशन करो उधर रजिस्ट्रेशन करें। आप कई बच्चे कहेंगे ट्रिपल एम लीट का अलग है क्या यूपीडी? अरे भाई ये पुरानी है, एनटीए लीट एक ही लीट है, एक ही लीट के तहत सारा होगा, और वो मैंने आपको बताया, ठीक है। जिन बच्चों ने ले लिया भैया उनको उनके लिए भी ये वीडियो, क्योंकि उनको भी बड़ा डेस्परेटली जानना था कि हमारे पेपर कब से हैं। 16 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं, ये शेड्यूल्ड है। 7 बजे आईपीएल नहीं देखना, अब जीसीसी आईपीएल देखना है। अब आईपीएल नहीं देखना आप लोगों को, अब जीसीसी में अपना जो बच्चे अपना रगड़ के तैयारी कर रहे हैं वो अपना रगड़ के अपना देखो भाई मिरर कहाँ पे है, हम कहाँ पे लाई करते हैं, हमें कितने। आप टेस्ट देके अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करो। टेस्ट अगर आपको मुश्किल है तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। अच्छा मैं ये अभी ना मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे जो 20 टेस्ट हैं ये 20 के 20 जीसीसी इंस्टीट्यूट की ऐप पे होंगे। जिन बच्चों ने जीसीसी इंस्टीट्यूट की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी, ये भाई प्ले स्टोर पे जाओ, जीसीसी इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग जेई डिप्लोमा लिखो और आपको मिल जाएगा। ये जो मैं आपको शेड्यूल दिखा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिख जाएगा। यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओ, लीड कोचिंग जीसीसी, यहाँ पे शेड्यूल्ड है पूरा का पूरा डला हुआ। और जो बैच के बच्चे हैं उनको तो बैचेस में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जो आउटसाइडर स्टूडेंट है उनके लिए भी बताने आया हूं। अब मैं उनके लिए जो टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते तो उनको ये नहीं मानना है जो टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे तो वो कामयाब नहीं हो सकते ना भाई। बड़े आराम से इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें मैथ में 3 क्वेश्चन, फिजिक्स में 8, ये यूपीडी लीड में आए हुए
केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल में 14, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14, मैकेनिक्स में 15। मैंने आपके भाई ने पहले ही बता दिया था मैकेनिक्स का वेटेज भी अच्छा है। कंप्यूटर में 8, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 3, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे हल्का फुल्का सोम पूछ लिया, थर्मोडायनेमिक फ्लूइड मंगाए उससे 3 या 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो जो मैं मैकेनिकल के फुल लेंथ के लूंगा तो उसके अंदर टॉपिक ये सारे भी रहेंगे, मतलब कंप्लीट मैकेनिकल रहेगा। लेकिन जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वर्कशॉप टेक्नोलॉजी तो उसमें सिर्फ वही रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ये अलग अलग ईयर के पेपर हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे ना एक फोटो में तो ये लिखा भी हुआ है कि 2015 यूपीडीयू में मैथ में कितने क्वेश्चन है, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, इलेक्ट्रिकल में कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, मैकेनिक्स में कितने, कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आप भी यार पेपर सारे के सारे हमने ऐप पे डाल रखे हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। जो जीसीसी के बच्चे उनके लिए कह रहे, देखो मैं कह रहा था ना बायो में 2015 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2017 में 1 ही क्वेश्चन आया था। तो बायो ऐसे ही जर्नल ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल का वेटेज देखें तो हर पेपर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर आया, मैकेनिक्स प्रॉपर आया, बस मैकेनिक्स का ऊपर नीचे वेटेज कम है। कंप्यूटर के देखो जीके पार्ट वाला कितने क्वेश्चन है, इधर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ भी नहीं है 2015 में, 2016 में 4 थे लेकिन 2017 में 2 हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वैसे मैंने ऑलरेडी भाई दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बना रखा है, प्लीज जाके देखो, नहीं तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जाके देखना। उसमें हर ईयर वाइज मैंने बता रखा है जो बताना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एनटीए एग्जाम जरूर करा रहा है लेकिन सारे ऑफिशियली जो पेपर बनाएंगे वो यूपीडीयू वाले बंदे हैं, यानी पेपर का स्तर वही आने वाला है जैसा पहला आया करता था। पेपर बिल्कुल इजी आएगा, इतना इजी आएगा कि मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिंसियरली नहीं, उनको बाद में पछताना पड़ेगा, यार थोड़ी सी तैयारी कर लेते और बढ़िया से कॉलेज मिल जाता, एचबीटीआई मिल जाता, ट्रिपल एम मिल जाता, आईटी लखनऊ मिल जाता, बढ़िया कॉलेज मिल जाता। थोड़ी सी अगर तैयारी कर लेते तो वो थोड़ी सी तैयारी अभी आपको करनी है। आपको आईपीएल का, भाई अगर आप लोग आईपीएल लवर हो तो क्षमा चाहता हूं क्योंकि तुम्हारा पीक पीरियड चल रहा है। तुम्हें इस बार वाला ना आईपीएल हर साल आएगा, पेपर ये इसी साल आएगा। अब कहोगे सर पेपर भी तो हर साल आएगा, कैसे बात करते हो आप भी। अरे नहीं मेरे भाइयों, जो तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से ये सारे पेपर आपको देने हैं, ईमानदारी से। पेपर का सिलेबस अगर किसी बैच का नहीं भी हुआ ना तो भी वो पेपर तो जरूर लिखे, तो भी वो पेपर जरूर लिखे। बाकी हमने यहाँ जो फुल लेंथ के पेपर हैं ये 10 मई को रखे हैं, 10 मई से पहले। इवन तो वैसे तो हम अप्रैल लेके चल रहे हैं कि भैया 12 अप्रैल आज है, 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो यूपी वाले बच्चों का। हर बैच का 30 तारीख तक सिलेबस जो है फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और बस मैं तो यही कहूंगा भाई अपना दबा के मेहनत करो। अगर तैयारी करने का मन नहीं कर रहा तो ध्यान करो कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अपने फैमिली की वेलफेयर के लिए आप एक अच्छा कॉलेज अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि यार ये मोटिवेशन वाला ना पार्ट तो भाई साहब यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, लोग बहुत ज्यादा है आपको बताने के लिए। फिर भी अगर आपको लगे तो नीचे लिख देना, भाई आपका भाई आके बता देगा। और जाके यूपी की, मैं दोबारा मैं बोल रहा हूँ, यूपी का जो एनालिसिस करा था वही ऑफिशियली बनाने हैं, उन्होंने ही पेपर बनाना है। पेपर का स्तर बहुत ही डिप्लोमा लेवल का, बहुत बेसिक। अगर आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ रखी तो भी मत घबराओ भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनका भी बहुत ऊपर बेसिक ज्ञान आप अर्जित कर लो और बड़े आराम से आप टॉप के कॉलेजेस में जाके बीटेक कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर यहाँ से इस वीडियो से कोई बच्चा भाई फायदा ले सकता है तो ले भाई, ठीक है। अपने माता पिता का आदर करा करो, सम्मान करा करो, उनके चरण स्पर्श किया करो, पॉजिटिविटी वहीं से आएगी। अपने आसपास दिमाग को पूरा सुबह उठते ही ध्यान में रख लिया करो, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज इस चीज का पेपर है, आज इस चीज का पेपर है भैया, ठीक है। तो ये सारे डेट वाइज पेपर है, सिलेबस है, अपना लग जाओ उसमें। और इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है यार। तुम्हें पूरा सपोर्ट है भाई साहब। लॉकडाउन दिल्ली में हुआ तो नहीं है लेकिन हम लोग अपने अपने घर के अंदर बंद हैं क्योंकि दिल्ली में जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो गई है, ठीक है। तो घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क डालना है, ठीक है, सैनिटाइज करना है। और अपने पेरेंट्स को भी, आप ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलो यार। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल, बाय।